रोजा तो रमजान में बंदा रखता है, मगर वो गलत फहमियों का शिकार है। उसे पता नहीं है कि रोजा कब टूटता है, कब नहीं टूटता। बाज लोग तो फोन कर कर कहते हैं, हजरत ये बताइए क्या नाखून काटने से रोजा टूट जाएगा? बाज लोग कहते हैं क्या बाल काटने से रोजा टूट जाएगा? इंजेक्शन लगवाने से रोजा नहीं टूटेगा। बहुत से भाइयों का ये सवाल है कि क्यों नहीं टूटेगा। मेरे अजीजों, इसके लिए कानून शरीयत ने बनाया है कि रोजा किन चीजों से टूटता है। हर वो चीज जो तुम्हारे किसी भी हिस्से से मैदे के अंदर जाए, मैदा जिसमें हम खाना पानी सब चीजें दाखिल करते हैं, उसके अंदर अगर कोई चीज पहुंचती है तो रोजा टूट जाएगा। इंजेक्शन जो है डायरेक्ट मैदे में नहीं जाता, ये नसों में जाता है, तो जिसकी वजह से रोजे के टूटे। अगरचे इसमें बाज़ अइम्मा इकराम का इख्तिलाफ है। हजरत गुलाम रसूल सईदी साहब अलैहिर्रहमा, उनका कौल तो ये था, अभी माजी करीब के एक बड़े बुजुर्ग हैं, शारह सही मुस्लिम हैं, शारह बुखारी हैं, तो उनका ये कौल था कि वो फरमाते कि इंजेक्शन से रोजा टूटता है। लेकिन हमारे अक्सर उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम का यही मुत्तफ़क़ा कौल है कि इंजेक्शन लगवाने से रोजा नहीं टूटता। अपने आप को खाने अब मैंने वो बताया है कि उसी तरह बीवी के साथ जिमा करने से भी रोकना है। लेकिन रात में आप बिल्कुल बीवी के साथ सोबत कर सकते हैं, क्योंकि रोजा सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रहता है। रात में तो रोजा नहीं रहता ना। तो लोग समझते हैं कि रात में भी बीवी को साफ छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते। नहीं, वो आपकी मनकूहा है, आपकी ज़ौजा है। आप रमजान में रात में जब रोजे की हालत नहीं होती अपनी बीवी को आप सोबत कर सकते हैं बीवी के साथ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रोजे की हालत में नाजायज व हराम, रोजे की हालत में मुबाह जिमा करना बिल्कुल नाजायज, रोजा टूट जाएगा, गुनाह अलग अलग। तो रमजान में खाने पीने से भी रुकना है, रोजे की हालत में, और जिमा से भी। अच्छा, इसके अलावा अब कई गलत फहमियां और हैं, मैं वो भी बयान करता हूं। बाज लोग कहते हैं कि मौलाना जरा मसला बता दो कि रमजान मुबारक में क्या सर में तेल डालने से रोजा टूट जाएगा? ये भी गलत है। सर में तेल डालने से रोजा नहीं टूटता। बाद लोगों का ख्याल है कि उल्टी आ गई रोजे की हालत, तो कहते हैं कि रोजा टूट गया। नहीं, खुद ब खुद मेरे प्यारे अगर उल्टी आ गई, खुद ब खुद आई, रोजा नहीं टूटेगा। अगर जानबूझकर मुंह में उंगलियां डालकर किसी भी तरह से जानबूझकर अगर उल्टी की और वो अगर मुंह भर के है तो रोजा टूट जाएगा। यानी जानबूझकर मुंह भर के अगर की तो रोजा टूट जाएगा। लेकिन खुद ब खुद किसी वजह से कभी कभी क्या होता है कि शहरी में खाना वगैरह खाया और उसके बाद में नमाज वगैरह पढ़ी, बंदा सो गया, तबीयत में अचानक क्या होता है, कभी गैस वगैरह बन जाती है, गैस की शिकायत हो जाती है, उसकी वजह से सीने पे जलन वगैरह हो जाती है। तो यूं ही आमतौर पर कभी कभी हल्का सा कुछ हल्का के अंदर से निकल आता है, या थोड़ा बहुत उल्टी हो जाती है, या कभी ज्यादा भी हो जाती है तबीयत खराब की वजह से, तो इस सूरत में रोजा नहीं टूटता। अच्छा, बाज़ लोगों का ख्याल है कि तबीयत अगर खराब है और ज्यादा तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इस सूरत में जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो तो दवाई नहीं खा सकते, तो क्या इंजेक्शन भी नहीं लगवा सकते? हमारे उलमा फरमाते हैं फिक़्ह हनफी के अंदर ये है, अगर ज्यादा तबीयत खराब है कि बगैर दवाई के आराम नहीं मिलेगा या जान को खतरा है, ऐसी सूरत में अगर जरूरत है तो इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ऐसी सूरत में कि जब तबीयत ज्यादा खराब है और बेहद जरूरत है उसकी, तो फिर इंजेक्शन लगवा सकते हैं। अच्छा,
गलत फहमियां इसके अलावा और भी हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं। अब बाज लोगों का ख्याल है कि अगर हालत रोजा में इख्तिलाफ हो गया, चंद लोगों ने मुझे भेजे भी थे ये सवाल, तो क्या अगर रोजे की हालत में इख्तिलाफ हो गया तो क्या रोजा टूट जाएगा? ये भी गलत बात। रोजे की हालत में एहतलाम होने से नाइट फॉल जिसको बोलते हैं, अगर बंदा सो रहा है उसको एहतलाम हो गया तो रोजा नहीं टूटता। ये वो चीजें हैं। हेलो 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 हेलो, वालेकुम। 2 बार जब फोन काट दिया तो समझ लेना चाहिए कि आदमी बिजी है, फोन काट रहा। बाद में पूछिएगा, जब मैंने 2 बार फोन काट दिया तो समझ लेना चाहिए कि आदमी बिजी है। बाज लोगों का ख्याल ये है कि रमजान में साहब अगर थूक मुंह के अंदर था और वो निकल गया या गले में हल्का सा बलगम सा आया, ये इस तरह से होती है ना कैफियत, इस तरह बंदे ने किया, हल्का सा बलगम सा आया वो निकल लिया। बाज लोगों का ख्याल है इससे भी रोजा टूट जाएगा, लेकिन याद रखना इससे रोजा नहीं टूटेगा। बाज लोग इसी वजह से बार बार टूटते रहते हैं, बार बार टूटते रहते हैं, उन्हें लगता है कि रोजा टूट जाएगा, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। बार बार थूकने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे। अगर थोड़ा बहुत थूक किसी वजह से हल्क से उतर गया उससे रोजा नहीं टूटता है। रोजा कब टूटता है? थूक से। थूक अगर मुंह से बाहर निकल गया, जिस तरह हाथ पर थूक आ गया बाहर मुंह से, अब उसको वापस दोबारा मुंह के अंदर उसको निकलना चाहिए, उस सूरत में रोजा टूट जाएगा। और ये तो वैसे भी बहुत ज्यादा मुंह में जब तक है तब तक अगर उसको निकला है तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर वो मुंह से बाहर निकल गया तो तब उस हालत में रोजा टूट जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि रोजे में सर में तेल डालना, खुशबू लगाना और मुंह ज़ेरे नाक साफ करने से लोग समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, इससे भी रोजा मकरूह हो जाएगा या टूट जाएगा। मुंह ज़ेरे नाक जो बाल रहते हैं नाक के नीचे उज़्व खास के इर्द-गिर्द, मर्द और औरत दोनों की शर्मगाहों पर, तो उनको साफ करना, उनको रोजे की हालत में। तो मैंने जिस तरह भी बताया कि बाल तो आप सर के भी काट सकते हैं, बाल काटने से कभी रोजा नहीं टूटता। रह गई बात खुशबू लगाने की, खुशबू लगाने से भी रोजा नहीं टूटता, सर में तेल डालने से भी रोजा नहीं टूटता। अब खुशबू में जैसे अगरबत्ती हमारे यहाँ रहती है उसमें भी खुशबू होती है, लेकिन धुएं के साथ लुबान होता है, लुबान में धुआं होता है। अब ऐसी अगर कोई खुशबू है कि जिसमें धुआं निकल रहा है और वो धुआं इंसान के मुंह में गया, नाक में गया, हल्क से उतरा, या उसने उस धुएं को मुंह में लिया, हल्क में उतार लिया, तो वो जो है वो धुआं उस धुएं को मुंह में लेकर निगलने, मुंह में रखने और हल्क से उतारने पर